देखो सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है रूल नंबर 25 है। क्या है, ध्यान दो, इसमें 3 चीज़ है। एक तो है नेम ऑफ डिजीज यानी बीमारी का नाम, जैसे देखो रिकेट्स, मम्स, मिसेल्स, सिंगल्स, ट्यूबरकुलोसिस, यानी इसमें कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, सब में एस है लास्ट में। सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है? एस। लास्ट में है एस लगा हुआ है ना। अब इसमें भी देखो नेम ऑफ स्पोर्ट्स यानी खेल का नाम, सब में एस। डार्ट, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, चेस, टेनिस, सब में एस लगा हुआ है लास्ट में, है ना। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ प्लेसेस, जगह का नाम। यस। इसमें भी जैसे देखो वेल्स, एथेंस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस, सबके अंत में क्या लगा हुआ है? एस। एस लगा हुआ है। अब ध्यान दो, नेम ऑफ डिजीज हो, नेम ऑफ स्पॉट्स हो, नेम ऑफ प्लेस हो, जिसके अंत में एस लगा हो, क्या लगा हो? एस लगा हो, इसके साथ यूज होगा सिंगुलर वर्ब। क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। मिसल्स डैश अ डेंजरस डिजीज। अब मिसल्स आ गया, क्या हो जाएगा? मिसल्स इज अ डेंजरस डिजीज, क्योंकि मिसल्स बीमारी का नाम है, इसके अंत में एस लगा हुआ है ना। अब इसके साथ क्या लग जाएगा? सिंगुलर वर्ब। क्या दिक्कत? बीमारी का नाम है, नेम ऑफ डिजीज है, बीमारी का नाम है, जिसके अंत में एस लगा हो, याद रखना है, एस लगा हो। स्पोर्ट्स यानी खेल का नाम हो, जिसके अंत में एस लगा हो। प्लेस यानी जगह का नाम हो, जिसके अंत में एस लगा हो। तो इन सभी के साथ क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। अब ध्यान दो, क्या है? बिलियर्ड्स डैश अ फैंटास्टिक स्पोर्ट। इज क्या हो जाएगा? इज इज सिंगुलर वर्ब है, बाद बाकी क्या है? प्लूरल है। प्लूरल वर्ब। उसके बाद है द यूनाइटेड स्टेट्स डैश अ ग्रेट कंट्री। इज अ ग्रेट कंट्री। इज अ ग्रेट कंट्री। टेनिस डैश अ फेमस स्पोर्ट्स। इज अ फेमस स्पोर्ट्स। फेमस स्पोर्ट। इज सिंगुलर लग जाएगा। समझ में आया? हाँ। ध्यान दो, रूल नंबर 26 क्या है? ए समझो, सेंटेंस में यदि इफ, आई विश, ओ दैट, इफ ओनली, एज दो, एज इफ, यानी सेंटेंस में दिखाई देता है, यानी सेंटेंस से शुरू होता है, तो इसके साथ वर्ड या हैड का यूज होता है, और कोई भी वर्ब का यूज नहीं होगा, भले ही सब्जेक्ट जो हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके साथ क्या यूज होगा? या तो वर्ड यूज होगा, नहीं तो हैड यूज होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल समझो, क्या है? आई विश, इस सब का मतलब होता है काश। क्या होता है? काश। आई विश आई डैश अ किंग, काश मैं राजा होता। आई वर अ किंग। आई विश आई वर अ किंग। इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। बर्ड। काश मैं पक्षी होता तो तुम्हारे पास उड़कर चला आता। क्या हो जाएगा? बर्ड। इफ आई वर अ बर्ड। ओह दैट ही डैश अ रिच मैन। वर अ रिच मैन। ही वर अ रिच मैन। इफ ही डैश वेल्थ, काश उसके पास धन होता। ही हैड वेल्थ। ही हैड वेल्थ। समझ में आया? बन जाएगा ना? देखो रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 क्या है? यहाँ देखो, नन एनी गवर्नमेंट बोर्ड स्टाफ कंपनी पब्लिक जूरी। यदि सेंटेंस में ये वर्ड रहता है, सेंटेंस में वर्ड दिखाई देता है, तो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज होगा, लेकिन ध्यान दो, इट्स रहे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। यदि सेंटेंस में क्या रहे? इस, ये वर्ड जो है, इन वर्ड्स के साथ क्या लगा रहे? इट्स रहे तो सिंगुलर वर्ब, और देयर रहे तो प्लूरल वर्ब। जैसे क्या है? द गवर्नमेंट डैश डन सो इन देयर। अब देयर आ गया, देयर इंटरेस्ट, हैव इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा? जैसे देयर आ गया तो क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब, तो क्या होगा? हैव। हाँ। अब यहाँ क्या है? द गवर्नमेंट डैश डन सो इन इट्स इंटरेस्ट। अब इट्स आ गया ना। गवर्नमेंट वर्ड है और इट्स भी है, तो क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब। क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ क्या है? इसमें सिंगुलर हैज। अब यहाँ क्या है? द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन।
देयर आ गया, जुड़ी है ना, यहाँ देखो जुड़ी है, जुड़ी वर्ड है, और साथ में यहाँ देखो इसमें और क्या आ गया, दे आ गया, देर आ गया तो क्या लगेगा, वर्ड। समझ में आया, कोई दिक्कत? जान दो रूल नंबर 28 क्या है, कॉमा वाले सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट है उसके बाद फिर कॉमा है, फिर कॉमा मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट का यूज हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। कॉमा यदि लगा हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का यूज होगा। जैसे देखो क्या है, यू ही एंड आई डैश रेडी। अब पहले वाले सब्जेक्ट क्या है, यू सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, बताओ इसमें क्या है, आर। वी ही एंड सी डैश गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ देखो बी, बी प्लूरल है, बी क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल तो बताओ क्या होगा, वर्ड बन जाएगा ना। 29 देखो रूल नंबर, आई के साथ मतलब नहीं ना, यहाँ कॉमा वाले सेंटेंस क्या बताए, कॉमा लगा हो तो पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है, यही तो गलती कर दोगे, ये ध्यान देना है। अब ध्यान दो क्या है, वेजेस है ना, इसका मतलब होता है वेतन, क्या होता है, वेतन, वेजेस। और ये जो है बाइबल का वर्ड है, ये किससे लिया गया है, बाइबल से लिया गया है, और इसके साथ ये लग रहा है प्लूरल है, इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। ध्यान दो, द वेजेस ऑफ साइन डैश डेथ, पाप का वेतन मृत्यु होता है, पाप का वेतन क्या होता है, मृत्यु होता है। क्या क्या लगेगा इसके साथ, इज। वेजेस वर्ड आया तो इसके साथ क्या यूज करोगे, इज, और सिंटेक्स यही समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे।